अंजलि एक खूबसूरत और जवान औरत थी जिसकी शादी मोहित से हुई थी। मोहित एक साधारण लेकिन दिल से बहुत अच्छा इंसान था। उसकी छवि एक समर्पित पति और एक जिम्मेदार पिता की थी। उनका एक प्यारा बेटा भी था जिसका नाम आरव था। आरव केवल 8 साल का अपने मासूम सवालों और चुलबुली हरकतों से अपने माता पिता का दिल जीत लेता था। अंजलि के पास सब कुछ था, एक प्यार करने वाला पति, एक सुखी परिवार और समाज में सम्मान। लेकिन कभी कभी कुछ लोग जीवन की साधारण खुशियों से संतुष्ट नहीं होते। ऐसे ही अंजलि भी थी। वह एक दिन अपने परिवार के साथ पार्क में थी जहां उसने अपने पुराने दोस्त अमित को देखा। अमित, जो एक रहस्यमयी, आकर्षक और तेजतर्रार आदमी था, ने उसे देखकर मुस्कुराया। अंजलि को उससे मिलते ही कुछ महसूस हुआ, ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अमित की बातें, उसके हंसने की अदा और उसकी आंखों में एक ऐसा जादू था कि अंजलि का मन धीरे धीरे उसकी ओर खिंचने लगा। अंजलि को अपने पति और बेटे की यादें हर बार रोकने की कोशिश करती, पर मोह का जाल उस पर काबू पाता जा रहा था। वह अक्सर अमित से मिलने के बहाने बनाने लगी। दोनों के बीच चुपचाप एक गहरा रिश्ता विकसित हो गया। अंजलि अपने परिवार से दूर जाने के ख्वाब बुनने लगी। एक रात जब अंजलि ने मोहित को काम से लौटते हुए देखा, वह अमित के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचने लगी। उसके मन में एक अजीब सा डर था, लेकिन अमित के प्रेम ने उसे ढाल लिया। उस रात जब मोहित सो रहा था, अंजलि ने अपने मन में एक खौफनाक फैसला किया। उसने मोहित और आरव को रास्ते से हटाने का। अमित ने उसे इस योजना के लिए उकसाया था और अब अंजलि ने अपने प्यार के लिए हर हद पार करने का ठान लिया। अंजलि ने एक रात को मौका पाकर अपने पति और बेटे का कत्ल कर दिया। हत्या के बाद अंजलि और अमित भाग निकले। दोनों ने सोचा कि अब वो आजाद है और उनका प्रेम हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। भागने के बाद उन्होंने एक दूर दराज के जंगल में अपना ठिकाना बना लिया। जंगल की उस सुनसान जगह में रात का अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अंजलि ने सोचा कि यहाँ रहकर वे एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे अंजलि को अपने किए का पछतावा होने लगा। उसे रातों को नींद नहीं आती और उसे अपने बेटे और पति की चीखें सुनाई देने लगी। अमित हालांकि अपने हौसले को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसने अंजलि को समझाया कि ये सब बस उसकी मानसिक स्थिति का असर है। वह उसे बार बार कहता कि वे एक नई जिंदगी जीने आए हैं और अतीत को भुला देना चाहिए। लेकिन अंजलि के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक रात अंजलि ने देखा कि अमित बहुत बेचैन था। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें भी डर लग रहा है? अमित ने उसे अनसुना कर दिया और झोपड़ी से बाहर चला गया। बाहर घना अंधेरा था और अचानक अंजलि को एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भेड़िया गुर्रा रहा हो। थोड़ी ही देर में आवाजें और तेज हो गईं और फिर एक भयंकर चीख ने रात की खामोशी को चीर डाला। अंजलि भागकर बाहर आई और उसने देखा कि एक बड़ा और खतरनाक भेड़िया अमित पर हमला कर रहा है। अंजलि चिल्लाई, अमित भागो! लेकिन अमित कुछ कर नहीं पाया। भेड़िया बहुत ताकतवर था और उसने अमित को वहीं मार डाला। खून से लथपथ अमित की लाश देखकर अंजलि कांप उठी। उसे लगा जैसे यह भगवान का न्याय था। जिस प्रेम के लिए उसने अपने परिवार को खत्म कर दिया था, वही प्रेम आज उसकी आंखों के सामने खत्म हो गया था। अंजलि को अब समझ में आ गया कि पाप का अंत हमेशा बुरा ही होता है। अपने किए का पछतावा और प्रायश्चित करते हुए अंजलि उस जंगल से भाग निकली। लेकिन अब उसे जीवन में कोई शांति नहीं थी। हर रात उसे अपने पति और बेटे की चीखें सुनाई देती। अंजलि को एहसास हुआ कि अब उसका जीवन केवल पाप की एक लंबी कड़ी बनकर रह गया है। एक दिन जब वह जंगल में भटक रही थी, उसने एक पुराना मंदिर देखा। मंदिर के दीवारों पर खून से लथपथ चित्र बने हुए थे जो बलिदान और पाप के बारे में बताते थे। मंदिर के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन अंजलि को वहां एक अजीब सी सुकून मिला। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने परिवार की यादों में खो गई। जैसे ही उसने आंखें खोली, वह समझ गई कि वह अपने पापों से बच नहीं सकती। वह फिर से जंगल में भटकने लगी और अंततः उसने पुलिस के पास जाकर अपने पापों का कबूल कर दिया। अंजलि ने कहा, मैंने अपने पति और बेटे को मारा।
मैं उन्हें वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। जेल में अंजलि ने अपने किए का प्रायश्चित किया, लेकिन उसे कभी माफी न मिली। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस पाप की बेड़ियों में जकड़ी रही। वह रातों को सोने से पहले हमेशा यही सोचती थी कि अगर उसने अपने परिवार के साथ रहना चुना होता तो उसकी जिंदगी कितनी अलग होती। वह हर दिन अपने किए के लिए पछताती और उन लम्हों को याद करती जब उसका परिवार एक साथ खुश था। उसे समझ में आया कि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं होती, बल्कि जिम्मेदारी और बलिदान की मांग करती है। इस तरह अंजलि की कहानी केवल एक त्रासदी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी कि जीवन में प्रेम और पाप का मूल्य समझना कितना महत्वपूर्ण है। अंजलि ने सीखा कि सच्चा प्रेम वह है जो न केवल सुख लाता है, बल्कि जिम्मेदारी और समर्पण की भावना भी देता है। इस अंतर्दृष्टि के साथ अंजलि ने अपनी जिंदगी का अंत स्वीकार किया और अपने परिवार की यादों के साथ जीने का फैसला किया, यह जानते हुए कि सच्चे प्रेम के लिए कभी कभी बड़ा बलिदान देना पड़ता है। और इस प्रकार अंजलि की कहानी एक अनसुलझी गुत्थी बन गई, जहां प्रेम और पाप का खेल एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे और जहां एक व्यक्ति की गलती ने उसके जीवन के सबसे प्यारे रिश्तों को छीन लिया। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।